चैप्टर नंबर 1, चैप्टर का नाम है सेट्स। सबसे पहली डेफिनेशन इसमें आती है हमारे पास सेट की। तो सेट क्या है मैंने आपको बताया, अ सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स के बारे में आप पूरी तरह से जानते हो वो सेट कहलाता है। सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करा जाता है, चाहे ए से, बी से, सी से, किसी से भी। कुछ हमारे पास पर्टिकुलर सेट्स हैं, जैसे कि एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए यूज होता है, आर सेट ऑफ रियल नंबर के लिए यूज होता है, क्यू सेट ऑफ रेशनल नंबर के लिए यूज होता है, जेड सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए यूज होता है, और टी जैसे कि सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स के लिए यूज होता है। सेट को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टू वेज। नंबर 1 सेट बिल्डर फॉर्म, और नंबर 2 रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को मेरे बच्चे हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं हम इसको। मतलब क्या है रोस्टर का, सेट बिल्डर का, टेबुलर का, इसका मीनिंग क्या है, कैसे हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं, क्या तरीका हमारे पास है इसका, तो उसे समझ लें ध्यान से। मैंने आपके सामने एक सेट लिखा, ध्यान दीजिएगा कि A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8। जी हाँ। तो आपने देखा कि इसके अंदर मैंने सारे एलिमेंट्स पूरे पूरे शो कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, सारे एलिमेंट हमें अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। तो ये कहलाती है हमारे पास रोस्टर फॉर्म। क्या कहलाती है ये? रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। अगर हमें इसी को लैंग्वेज की फॉर्म में लिखना हो तो वो कहलाती है सेट बिल्डर फॉर्म। लैंग्वेज की फॉर्म में कैसे बेटा? मान लो मैं इसे लिख दूं इस तरीके से कि A इज ए सेट ऑफ ऑल एक्स। ध्यान देना, पढ़ते कैसे हैं? A इज ए सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, ये जो कॉलन का निशान लगाया मैंने आपके सामने, यहां इसको पढ़ते हैं सच दैट। तो ये हुआ A इज ए सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। ध्यान से सुन लो, x इज अ नेचुरल नंबर एंड x लेस देन इक्वल टू 8। बोलो जी, क्या मैंने गलत लिखा कुछ? भाई मैंने उसी 1 से 8 वाले को लैंग्वेज की फॉर्मेट में लिख दिया कि हमारे पास x जो है वो एक नेचुरल नंबर है जो कि 8 या 8 से छोटा है। आप सभी जानते हैं नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो मैं कह रहा हूं 8 या 8 से छोटा नेचुरल नंबर है, तो इसका मतलब 1 से लेकर कहां तक जाएगा? 8 तक। हम इसी को ही, हाँ जी, हम इसी को ही इस तरीके से भी लिख सकते हैं सेट बिल्डर को कि A इज ए सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल्स टू स्मॉल n। x किसके इक्वल है भाई? हाँ जी, x किसके इक्वल लिया मैंने? स्मॉल n। स्मॉल n। जहां पर की स्मॉल n क्या है देखो ध्यान से, वेयर स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ये जो E की तरह सिंबल बनाया मैंने इस तरीके से, इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। क्या पढ़ते हैं इसको? belongs to। बिलोंग्स टू। तो आपने देखा, मैंने कहा भाई A इज ए सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इक्वल है n के, जहां पर कि n जो है वो एक नेचुरल नंबर है, स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ठीक है जी, एंड n लेस देन 9। इस बार मैंने लेस देन इक्वल टू 8 ना लिखकर मैंने सिर्फ लिख दिया लेस देन 9। तो क्या गलत हो जाएगा? नो हाँ भाई बच्चों, नो सर। भाई लेस देन 9 का मतलब भी तो 8 तक ही है। बोलो, क्लियर हो गई बात? हाँ जी, क्लियर हो गई बेटा? यस यस सर। सर। तो ये तो हमारे पास जो दोनों Yes, लिखी sir. है ये दोनों ही सेट बिल्डर फॉर्म है, और ये जो हमारे पास लिखी है ऊपर ये रोस्टर फॉर्म है। बस एक चीज का ध्यान रखना, नोट करके लिख लें अपने पास, नोट
कि इन रोस्टर फॉर्म repetition of elements is not allowed. Repetition of elements is not allowed. क्या मतलब है? अभी मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं. हाँ जी, इसे नोट कर लें कि इन रोस्टर फॉर्म repetition of elements is not allowed. कैसे? क्या मतलब है इस बात का? देखिए ध्यान से, साथ साथ नोट करते चलें, नहीं तो दिक्कत आएगी फिर. जैसे मैंने आपके सामने एक सेट लिखा, देखिए ध्यान से, मैंने उसे सेट को लिखा सेट बिल्डर फॉर्म में कि A is a set of all x such that x is a letter in the word. हाँ भाई, x is a letter in the word मैंने यहाँ लिख दिया आपके सामने अकाउंट्स, ACCOUNTS. क्या कहा मैंने कि A is a set of all x such that x is a letter in the word accounts. ये लैंग्वेज की फॉर्मेट में लिखा हुआ है या हर एलिमेंट अलग अलग शो करा गया है? लैंग्वेज के फॉर्मेट पर लिखा हुआ है. बिल्कुल. तो यानी कि ये कौन सी टाइप है, रोस्टर या सेट बिल्डर? सेट बिल्डर. सेट बिल्डर. अगर मैं इसे रोस्टर में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? सबसे पहला एलिमेंट, भाई एक्स लेटर है, कौन से वर्ड में? अकाउंट्स में. तो सबसे पहले क्या आएगा? ए. फिर अगला बोलो. सी. फिर बोलो. फिर से सी. नो सर, नहीं आएगा क्योंकि रिपीट नहीं हो सकता. क्योंकि रिपीट नहीं कर सकते. अगला आएगा ओ. अगला यू. अगला एन. फिर टी. फिर एस. ये आपके पास आ गई इसकी रोस्टर. ठीक है जी. ये सेट बिल्डर और ये हमारे पास रोस्टर. बात समझ में आ गई? यस सर. चलिए, अब इसके बाद आप एनसीईआरटी बुक निकाल लें जिनके पास है, और जिनके पास नहीं है वो दूसरे फोन पे ये वाली पीडीएफ भेजकर उसे दूसरे फोन पे या लैपटॉप पे कहीं भी खोल लें, अगर खोल सकते हैं तो. नहीं तो ऐसे ही समझ लें. इसलिए मैं कह रहा हूँ इसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा लें अगर आप बुक परचेज नहीं कर रहे हैं अभी तो. जी हाँ, एग्जाम्पल नंबर 1 निकाल लें, पेज नंबर 3 पर है. देखें ध्यान से क्या कह रहा है. इसने कहा राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन. एक इक्वेशन दे रखी है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2. वो कह रहा है इसके सॉल्यूशन सेट को आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है. आपको ये सॉल्व करनी आती है इक्वेशन? यस सर. हाँ भाई, सॉल्व करनी आती है इक्वेशन आपको? यस सर. इसके फैक्टर बना लीजिए. एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0. x कॉमन ले लिया, x प्लस 2 बचा, माइनस 1 कॉमन ले लिया, फिर x प्लस 2 बचा. एक फैक्टर x माइनस 1, एक फैक्टर x प्लस 2, दोनों को 0 के इक्वल रखा और यहाँ से वैल्यू निकालनी चाहिए हमने. तो कितना मिलेगा बताओ? 1 और माइनस 2. 1 और माइनस 2. उसने कहा कि इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो लिख दीजिए 1 और माइनस 2. खत्म. हमेशा किसी भी सेट को करली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करा जाता है. उसके लिए आप राउंड ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे. सुन लिया भाई सभी ने? यस सर. यस सर. अगला देखिए एग्जांपल नंबर 2 क्या कहता है. जी हाँ, एग्जाम्पल 2 क्या कहता है वो समझ लीजिए.
उसने हमारे से ये कहा कि राइट द सेट दिस, एक सेट आपको दे रखा है कि A is a set of all x such that x is a positive integer and x square less than 40. x का स्क्वायर किससे कम है? 40 से कम है। ये आपके पास लिखी हुई है एक फॉर्मेट। वो कह रहा है इसे रोस्टर फॉर्म में लिखो। हाँ भाई, पॉजिटिव इंटीजर कह रहा है उसे, और वो कह रहा है कि उसका स्क्वायर 40 से कम होना चाहिए। बताओ भाई कौन कौन से इंटीजर ऐसे हैं जिनका स्क्वायर 40 से कम है? 1 2 3 4 5 1 6 and -1 1 ले सकते हैं, 2 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का स्क्वायर 25 25, 6 का स्क्वायर 36 7 का स्क्वायर 49 49 वाला लेंगे नहीं लेंगे? नहीं नो लेंगे सर। नो सर। नहीं लेंगे। तो आपके पास ये इसका आंसर आ गया। बात समझ में आ गई? सिर्फ आपको Yes, इसको sir. रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है और कुछ नहीं। क्लियर है सभी को? यस सर। तो आज आपको क्या करना है वो लिखें अपने पास होमवर्क में। पहला दिन है इसलिए बहुत ज्यादा काम ना कराकर और बहुत ज्यादा वर्क नहीं दे रहा हूं। होमवर्क में नोट करें अपने पास, डू एक्सरसाइज 1.1 with examples. Do exercise 1.1 with examples. आपको 1.1 एक्सरसाइज करनी है एग्जाम्पल्स के साथ।